जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं जिसका सीरीज आज से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है मेंसुरेशन, जो मैथ्स से रिलेटेड है। मेंसुरेशन का हिंदी मतलब होता है क्षेत्रमिति। यह एग्जाम आने वाले आपके छत्तीसगढ़ के व्यापम, पीएससी सभी के लिए उपयोगी है। साथ में भी जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ्स आपका 20 नंबर का पूछने वाला है, उसमें भी आपका ये बहुत हेल्प करेगा मेंसुरेशन। ठीक है, तो यदि चैनल पर नया है तो पूरे पहले वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले हमने बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, है ना। आप वहाँ से भी बाकी टॉपिक्स देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्षेत्रमिति क्या होता है और क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना होता है। क्षेत्रमिति में आपको लगभग परिमाप पढ़ना है, विकर्ण पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है और आयतन पढ़ना होता है। क्षेत्रमिति आपको दो तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहला है 2D और 3D। 2D का मतलब होता है जिसमें दो विमी लंबाई और चौड़ाई का उपयोग किया जाता है। लंबाई और चौड़ाई का उपयोग किया जाता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल की गणना की जाती है। इसके विपरीत जो है 3D। 3D कहने का मतलब है कि जिसमें तीन विमी होते हैं, है ना। तीन विमी होते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गणना की जाती है। फिर हम दो विमी, है ना, इसमें आयत, वर्ग जिसमें या फिर कहा जाए कि चतुर्भुज, त्रिभुज, है ना, और वृत्त के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह बेसिक वीडियो है तो मैं आपको बता दूं कि एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। जैसे आप हेडिंग में देख लिए होंगे कि हम मेंस्ट्रुएशन करने वाले हैं, तो कुछ जो चीजें हैं उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है घेरा। यदि शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा या फिर शुद्ध लोकल भाषा में कहा जाए तो घेरा। आपके घर होंगे, है ना, बीच में घर होगा और आपके घर के चारों ओर घेरा होगा, जिसको आप बाउंड्री वॉल भी कहते हैं। तो उसी बाउंड्री वॉल का यदि हम लंबाई नाप लें, पूरी की पूरी लंबाई नाप लें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है। आपका एक घर होगा, घर के चारों ओर सीमेंट का एक बाउंड्री वॉल होगा, घर होगा, ऑफिस होगा, या फिर स्टेडियम तो देखे होंगे, है ना। स्टेडियम के चारों ओर गोल घेरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिमाप। अब परिमाप देखिए, चतुर्भुज में परिमाप क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो हम क्योंकि ये हमारा वर्ग है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई सभी एक बराबर रहती है, इसलिए हम इसको ए से दर्शाते हैं। ठीक है। यदि यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ऐसे पूरे, ऐसे जाते 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 जितना भी मुझे इस जगह मिलेगा, फिर वापस मैं अपनी जगह में आ गया, तो ये मेरा परिमाप होगा। यदि मैं इसी को, ये मेरा परिमाप होगा, तो मुझे इस ए को जोड़ना है, इस ए को, इस ए को, इस ए को। टोटल यदि इस 4A को जोड़ूं आपस में तो मुझे एक वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। उसी प्रकार आयत का परिमाप है ना, इसको हम लंबाई और चौड़ाई में बांटते हैं। तो ये, इसको मैं लंबाई बोल देता हूँ और इस छेद को चौड़ाई बोल देता हूँ। ठीक है। तो जब भी मुझे स्टार्ट करना होगा तो फिर ऐसा एक चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। तो ये पूरे को गिनना, ये पूरे को एक साथ ऐड करना, ये मेरा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है। ये बस आप समझ लीजिए परिभाषा। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट स्लाइड में सारे इसके फॉर्मूले देखने वाले हैं। अब त्रिभुज का परिमाप कहा जाए तो त्रिभुज में ए, बी और सी होता है। ए से बी, बी से सी और सी से ए तक की कंप्लीट दूरी को, या फिर एक मान सकते हैं कि दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं। बशर्ते ये है कि ये आपस जहां से स्टार्ट होती है वहीं आके खत्म हो जाती है, तभी ये परिमाप कहलाता है। मतलब इसका बाउंड्री वॉल कहीं भी गैप ना हो, कहीं भी खुला ना हो, पूरा बंद आकृति, है ना। और इस बंद आकृति के पूरे बाउंड्री को हम परिमाप कहते हैं। इस वृत्त के बारे में चाहे देख लीजिए। यदि इस वृत्त से यदि कोई व्यक्ति दौड़ना शुरू करे और वापस इसी स्थान पर आ जाए तो उसने एक पूरी परिमाप पर दौड़ी है। और यदि हम इसको टेप से या फिर किसी भी मापन के माध्यम से इसको नापे कि किलोमीटर, मीटर, सेकंड जो भी है, तो तब ये हमारा कंप्लीट दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ऐसे एक चक्कर लगाने पर जो दूरी हमको मिलती है वो परिमाप कहलाता है। उसी प्रकार अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी अर्धवृत्त का परिमाप करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन देखो आगे वृत्त तो नहीं है, लेकिन क्या परिमाप खत्म हुआ है क्या, नहीं। क्या इसकी बाउंड्री कंप्लीट हुई है, बिल्कुल नहीं। तो इसको बाउंड्री कंप्लीट कीजिए कुछ इस प्रकार से, तो ये इसका परिमाप होगा। ठीक है, समझ में आ गया परिमाप का मतलब। अब देखिए विकर्ण।
विकर्ण आपके चतुर्भुज में होता है या फिर वैसे आकृति जो 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी होती है उसका विकर्ण होता है। 4 से यदि कम भुजा जैसे त्रिभुज, ये त्रिभुज में कोई भी विकर्ण या फिर एक भी विकर्ण नहीं होते। विकर्ण क्या होता है? जिसके एक कोना से दूसरे कोना को मिलाना विकर्ण कहलाता है। इसको हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम डी से दर्शाते हैं। एक कोने से दूसरे कोना को डायगोनल, इंग्लिश में इसको डायगोनल कहते हैं। यदि आप तो बहुत बार पढ़े होंगे मैथ्स, तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि डायगोनल है ना। हमारे वृत्त में डायगोनल नहीं रहते, केवल चतुर्भुज में ही आपको डायगोनल देखने को मिलेगा। चतुर्भुज, पंचभुज, छह, इसमें आपको डायगोनल देखने को मिलेगा। अब क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल क्या है? तो मैं कुछ कलर्स फिल करता हूँ। ये देखिए, यदि मैं पूरा इस प्रकार से इस परिमाप के अंदर के जितने भी एरिया को फिल कर दूं तो इस पूरे फिल के एरिया को क्षेत्रफल कहा जाता है। उसी प्रकार से ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के अंदर जितना भी एरिया आएगा, जितना भी एरिया समाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। उसी प्रकार ये जो आयत है, इसके अंदर जितने भी एरिया आएंगे ये मेरा क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, इस एरिया के, इसमें जितने भी एरिया आ गए ये मेरे क्षेत्रफल कहलाएंगे। आशा करता हूँ आपको परिमाप समझ में आ गया होगा, विकर्ण समझ में आ गया होगा और क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ फार्मूलेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयत। आयत क्या चीज होता है? वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन ये हमारे जो अभी हमने सीधा क्या स्टार्ट कर दिया है? क्षेत्रमिति। इसके पहले यदि हम ज्यामिति पढ़ते तो आपको पता होता कि आयत क्या होता है। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। बराबर कहने का मतलब लंबाई में बराबर होगी और समानांतर होगी। आमने सामने की भुजा, ये देखिए, ये इसकी आमने सामने की भुजा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपस में लंबाई में बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। ठीक है, तो इसके जो सामने की इस आयत की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ये हमारा आयत है। और बीच में जो आपको दिख रहा है ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, अब परिमाप। परिमाप का मतलब हम अभी समझ के आए हैं, है ना। यदि ये दोनों एल और दोनों बी को मिला दूं या जोड़ दूं उसकी लंबाई को, तब मुझे क्या मिलेगा? ये मेरा परिमाप मिलेगा। ये परिमाप आपके सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है या फिर मिलीमीटर में हो सकता है, जैसा भी है। क्योंकि ये 2D है, इसमें आपको है ना सेंटीमीटर होगा, इसमें 1D है, वो 2D बोलता हूँ। इसमें केवल एक ही वैल्यू काम आ रही है। हम इसको गुना नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये परिमाप आपके सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में हो सकता है और मिलीमीटर में या फिर मीटर में भी हो सकता है। अब हम विकर्ण की बात करते हैं। तो विकर्ण वास्तविक में होता कुछ नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे पाइथागोरस प्रमेय। यदि इस देखिए, ये हमारा समकोण बना रहा है ना, समकोण बना रहा है। समकोण बना है तो ये नीचे वाला आधार और ऊपर वाले को लंब मान लीजिए, या फिर ऊपर को लंब मान लीजिए, नीचे को आधार मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बड़ी भुजा होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो हमको कर्ण ही निकालना रहता है, उसी को हम कहते हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र क्या होगा? डी बराबर √i प्लस बी स्क्वायर, है ना। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही तो हम सीखते आए थे। क्या सीखते आए थे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग। यहाँ कर्ण की जगह मैंने डी रखा है तो डी स्क्वायर, लंब की जगह मैंने एल रखा है तो एल स्क्वायर, और आधार की जगह मैंने बी रखा है तो बी स्क्वायर। यदि डी से स्क्वायर जैसे हटाया जाएगा तो एल और बी के ऊपर रूट लग जाएगा। तो यही मेरा रूट का सूत्र हो गया। याद रखिएगा, ये जो क्षेत्रमिति वाला चैप्टर है, बिना सूत्र के आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी जो हमारा और चैप्टर था, जैसे क्षेत्र प्रतिशत, रेलवे वाला, है ना, पाइप एंड टंकी वाला हो गया, या फिर प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात है, इसमें आप एक बार फार्मूले नहीं रटोगे तो आप लॉजिकली बना पाओगे। लेकिन क्षेत्रमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सूत्र याद होना ही अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने बताया था क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम वर्ग की बात करेंगे। जस्ट जैसा आयत था वैसा वर्ग है। परिमाप निकालना है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है।
इसलिए यदि मुझे इसका परिमाण निकालना है, परिमाप निकालना है, तो इन चारों को जोड़ूंगा। चारों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा सूत्र लिखा है 4a, जो सबको आता होगा। विकर्ण सेम है यहाँ, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ भी सेम आपको पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे लंब की जगह ए है और आधार की जगह भी ए है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा डी हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ए स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब a के ऊपर रूट है, मतलब a हमारे पास 2 है, ठीक है, a हमारे पास 2 ठो है, इसलिए a वाला a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा a अंडर रूट 2 हमारे विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। विकर्ण का सूत्र हो गया। अब देखिए हम एक यहाँ से कुछ नया देखने वाले हैं, अब इसके बाद बताऊंगा, है ना। पहले क्षेत्रफल देख लीजिए। क्षेत्रफल हमने आयत के लिए क्या देखा था, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेरा ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा से आपको कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। यदि मैं इस यहाँ से कुछ अलग, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से उठाकर कुछ नया लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। कलर चेंज, ये देखिए, ये मैंने लिखा डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि इन दोनों ए स्क्वायर को जोड़ दूं तो मुझे मेरे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। यदि 2 को यदि मैंने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 को यदि मैंने पक्षांतर कर दिया तो डी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर मतलब होता है क्षेत्रफल, तो क्या मैं डी स्क्वायर अपॉन 2 को, है ना, डी स्क्वायर अपॉन 2 से भी मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। यदि मेरे पास क्षेत्रफल है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, डायगोनल निकाल सकता हूँ। यदि मेरे पास डायगोनल दिया है तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त आप तो बचपन से देखते होंगे, मैं ओवरव्यू इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसको बेसिक भी नहीं जानते होंगे, इसलिए इसको पढ़ाना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। इसको पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। वैसे हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, ठीक है। इसमें देख लीजिए, यदि यदि इन्हीं में यदि कोई वृत्त बनता है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें यदि कोई वृत्त बनता है इस प्रकार से, ठीक है, यदि कोई आयत में वृत्त बना, है ना, वृत्त बना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका व्यास, ठीक है। पूछेगा आयत में अंतः वृत्त की त्रिज्या पूछेगा, ये इसका सेंटर हो गया। देखिए अब ये बी जो है, ये जो बी है ये पूरे व्यास का काम कर रहा है, और अंतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो अंतः वृत्त की त्रिज्या होगी बी का आधा, ठीक है। तो यहाँ आर का वैल्यू हो जाएगा, और इस त्रिज्या का वैल्यू हो जाएगा बी का आधा। बी मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे जो चौड़ाई है वही होगा, इसलिए अंतः वृत्त की त्रिज्या का उत्तर हो जाएगा आर बटा आर इज इक्वल टू बी अपॉन 2। और यही यदि मैं परिवृत्त खींच दूं, परिवृत्त मतलब इस चतुर्भुज के कोणों से लगते हुए एक त्रिज्या, एक वृत्त, तो उसको मैं कहता हूं परिवृत्त, ठीक है। इसमें खींचना संभव नहीं है, मैं आपको अलग से खींच के बनाता हूँ। ये हो गया मेरा आयत, है ना, ये आयत हो गया। अब इस आयत के चारों ओर यदि मैंने एक वृत्त खींचा, है ना, तो इस वृत्त की त्रिज्या पूछा जाएगा। इस वृत्त का देखिए, ये आपको मिलता नहीं दिखाई देगा, ये जो विकर्ण है हमारे वृत्त के परिधि पर मिल रहा है, इसलिए ये मेरा व्यास हो गया। यदि वृत्त इसे डी का आधा करूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या, तो इस वृत्त का आधा, ये देखिए, तो ये मेरे परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। उसी प्रकार आप किसका निकाल सकते हो, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं आयत का वर्ग का निकाल सकते हैं। वर्ग का निकाल कर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि वर्ग का कैसे निकालेंगे। अब हम वृत्त के बारे में चर्चा करते हैं। वृत्त क्या होते हैं, वृत्त एक गोलाकार होती है, उसमें एक केंद्र होगा, ठीक है। वृत्त का एक केंद्र होगा, इस केंद्र से इस पोल को मिलाने की या फिर इस त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। और ये हो गया मेरा सेंटर। अब इसका परिमाप निकालना है। पहले परिमाप निकालेंगे तो यहाँ से ऐसा एक रस्सी बांधिए और पूरे को मिलाइए।
ये क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप का एक सूत्र है 2πr। अब ये आया कैसे, हम ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इसको याद करिए कि 2πr इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसमें आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr²। इसका सूत्र हो जाएगा πr²। कभी कभी इसको आपको व्यास भी पूछ सकता है, व्यास को हम डी बोलते हैं, जैसे उसमें निकालते थे ना, क्या बोलते थे उसमें, डायगोनल, तो इसमें भी आप डायगोनल निकाल सकते हो, तो ये आर है। तो 2r इज इक्वल टू डी, डी मतलब व्यास, तो 2r इज इक्वल टू डी, डी मतलब यहाँ पे व्यास। फिलहाल वृत्त की प्रॉपर्टी में इतना ही समझ लीजिए, आगे हम इसका और देखने वाले कि इसका चाप कैसे निकालते हैं, है ना। वृत्त में चाप भी निकालने का तरीका होता है कि वृत्त में इसकी चाप कैसे निकालते हैं। चाप मतलब मान लेते हैं यहाँ से कोई ऐसा चाप बना दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको इस इतने का ही पूछेगा आपको क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल पूछ सकता है, ठीक है, इतने का क्षेत्रफल पूछेगा। इतने के क्षेत्रफल पूछने के बाद, ठीक है, इसका आपको एरिया भी पूछेगा, एरिया और परिधि दोनों इसमें आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आपको एरिया भी पूछ सकता है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए, एरिया सबसे पहली बात, यदि इतने चाप का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना जाए पूछा है, तब कैसे निकालेंगे। वास्तविक में क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr²। ये पूरे वृत्त का है, लेकिन ये पूरे वृत्त क्या 360 डिग्री है, बिल्कुल नहीं है। तो जितना डिग्री होगा आप ऊपर लिख देना यहाँ थीटा के मान को, और नीचे 360 से भाग करके आप सॉल्व करोगे, तो इसमें इस पूरे चाप का, है ना, इस पूरे कटे हुए भाग का, इस कटे हुए केक का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब परिमाप, इतने का ही परिमाप निकालना है, ठीक है, इतने का परिमाप निकालेंगे तब भी आप लिखना है 2πr, है ना, थीटा 360। ठीक है, इतना करने से जो भी आपका आंसर आएगा केवल यहां से यहां तक का आंसर होगा, यहां से यहां तक की ही लंबाई आपको मिलेगी, यहां तक की डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन परिमाप का अर्थ होता है पूरा बंद, तो पूरे बंद के लिए ये वाला आर और ये वाला आर, इन दोनों आर को यदि आपने जोड़ दिया +2r, तब आपकी जो ये परिमाप है वो आपको 100% मिल जाएगी। तो ये आपको आगे किसी वीडियो में काम आने वाला है। तो आज हम प्रश्न नहीं करने वाले हैं, क्योंकि समय वैसे भी ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे प्रश्न स्टार्ट कर देंगे कि प्रश्न इसमें आएंगे कैसे, और एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, है ना, जो आप बचपन में लोग पढ़ते हैं उसी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, यदि चैनल पर बन नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इसका वीडियो का लिंक जाए, है ना। और ये सारे क्लासेस आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, इसका किसी भी प्रकार की कोई कॉस्टिंग या कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, यदि आप प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो संपूर्ण तैयारी हमारे वीडियो के माध्यम, हमारे इसी यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिलेगी, है ना, जिसमें आपको क्या करना कुछ नहीं है, केवल सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिसमें आपको विज्ञान, छत्तीसगढ़, भारत के भूगोल और अन्य विषय जो इससे इम्पोर्टेंट है या फिर इससे रिलेटेड होंगे, आपको सारे टॉपिक फ्री में पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे किसी और वीडियो में। क्या इसके जस्ट बाद एक वीडियो डलने वाली है इसके प्रश्नों की, इसमें हम 10 प्रश्न करेंगे, बहुत बेसिक वाला। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।